Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, ever merciful, all praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear student and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 10 होगा। लेसन नंबर 9 में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये हमने सॉल्व किया था, जो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं और फिर 10, 11 और 12, और उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। तो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की और वाई की। तो इसमें 2 अननोन्स हैं, एक्स है और वाई है। एक्स और वाई की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये है -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें, -7 इंटू एक्स -7x माइनस प्लस माइनस होगा 7 आयोटा वाई। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एक्स आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा ये होगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर वाई प्लस -1 -5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आयोटा जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 11 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो -7x, इसको हम दोबारा लिखते हैं, -7x -7 आयोटा वाई प्लस एक्स आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये -y होगा। इस -1 -5 आयोटा को भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ राइट साइड पर लेके जाते हैं। तो दिस इज इक्वल टू -1 जब राइट साइड पर आएगा ये +1 -5 आयोटा ये हो जाएगा +5 आयोटा, 11 आयोटा ऑलरेडी लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। सो इट बिकम्स -7x -7 आयोटा वाई प्लस एक्स आयोटा माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा प्लस 11 आयोटा, तो ये होगा 16 आयोटा माइनस माइनस +1। अब यहाँ पर भी हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, -7x माइनस वाई, सो -7x माइनस वाई, इन दोनों में से जहाँ पर हमारे पास आयोटा है, आयोटा इसमें है और इस टर्म में आयोटा है, आयोटा को हम कॉमन निकालते हैं, प्लस आयोटा कॉमन, आयोटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे रहेगा -7y, आयोटा तो कॉमन आ गया, आयोटा और आयोटा कॉमन, -7y प्लस x, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 ये 2 होगा प्लस 16 आयोटा। सो -7x -y, इसको मैं ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ क्योंकि रियल पार्ट है, -7x प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ x -7y इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू
2 प्लस 16 आयोटा। अब हम इसमें इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो रियल पार्ट के इक्वल, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपस में इक्वल है, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसको हम लिखते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इनको जब हम इक्वेट करेंगे तो -7x -y दिस इज इक्वल टू 2 होगा, और x माइनस 7y दिस इज इक्वल टू 16। तो आयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर ये इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, फिर इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो टारगेट है वो x और y की वैल्यूज फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यूज फाइंड करना है, तो हम ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। जब इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ ऐड कर लेते हैं ताकि x कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास होगा -7x -y दिस इज इक्वल टू 2। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, तो ये हमारे पास होगा 7x -7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 49y इज इक्वल टू 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 112। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -49y -y तो ये होगा -50y दिस इज इक्वल टू 112 प्लस 2, तो 112 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू ये होगा 114। इसको दोबारा देखें, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। जब इक्वेशन नंबर 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 7x -49y इज इक्वल टू 112। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो x से -7x प्लस 7x ये कैंसिल होगा, -y -49y -50y 112 प्लस 2 ये 114 होगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं -50 पर, डिवाइडिंग बाय -50, तो ये होगा हमारे पास -50y ओवर -50 दिस इज इक्वल टू 114 ओवर -50। तो माइनस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -50, तो मैंने दोनों तरफ जो है इसको -50 पर डिवाइड किया, तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और ये -50 से कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 5 आर 10 2 7 आर 14 ओवर ये 25 होगा, 2 2 आर 4 2 5 आर 10। तो y की जो वैल्यू है वो -57 ओवर 25। तो y की जो वैल्यू है हमारे पास है वो -57 ओवर 25। अब y की इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना वो x और y की वैल्यूज फाइंड करना था। तो ये हमारे पास है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -57 ओवर 25। तो y की इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो प्रीवियस पेज पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो इट बिकम -7x -y की वैल्यू है -57 ओवर 25 दिस इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास होगा -7x माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास होगा 57 ओवर 25 दिस इज इक्वल टू 2। सो -7x दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर लिख लीजिए 2 माइनस 57 ओवर 25, तो -7x दिस इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं
25 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होगा 50 माइनस 57, यानी कैल्शियम लिया हमें, ओवर जो है क्या होगा 25. सो -7x, दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 57, तो ये होगा -7 ओवर 25. सो x इज इक्वल टू -7 को इधर नीचे मल्टीप्लाई करें, जब -7 नीचे आएगा तो -7 से क्या हो जाएगा, कैंसल. सो x इज इक्वल टू -7, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, या दोनों तरफ -1/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो -7 से कैंसिल होगा. दिस इज इक्वल टू 1/25. तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 1/25. तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली. x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/25, और y की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू -57 over 25. So these are the values of x and y. In this question we are to determine. Question number 10, इसकी statement है find the real values of x and y if 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3 is equal to iota into 11 minus iota minus 4 iota. तो इसका solution देखते हैं. इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3, this is equal to iota into 11 minus iota minus 4 iota. और मल्टीप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर वाई, 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर वाई प्लस 3. दिस इज इक्वल टू आयोटा को मल्टीप्लाई करें 11 से, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा. दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 5 आयोटा y माइनस 2 आयोटा x. आयोटा स्क्वायर -1 चुके होते हैं तो -2 इंटू -1 इंटू वाई प्लस 3 को भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले जाएं. दिस इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. माइनस चलो एक दफ़ा लिख देते हैं, माइनस इंटू -1 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 को हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर आए तो ये हो जाएगा -3. So 5x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 2y, मैं रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लूँ, प्लस 2y. अब यहाँ पर देखें आयोटा इधर भी है और आयोटा इधर भी है, आयोटा कॉमन निकालते हैं, प्लस आयोटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर आयोटा और ये आयोटा कॉमन, तो 5y आयोटा कॉमन माइनस 2x, ये तो प्लस 2y हुआ था उसको मैंने पहले लिख दिया. दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा 7 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा 7 आयोटा प्लस 1 और ये -3. सो दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 2y प्लस आयोटा हमने कॉमन निकाला था, तो जब हमने आयोटा कॉमन निकाला तो ये आयोटा को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आयोटा हमने कॉमन निकाला, आयोटा कॉमन 5y माइनस 2x, तो ये हमारे पास होगा प्लस, पहले मैं x वाली टर्म को लिख देता हूँ, -2x प्लस 5y आयोटा. दिस इज इक्वल टू पहले रियल पार्ट +1 -3 -2 प्लस 7 आयोटा. अब हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स.
equating real and imaginary parts, real and imaginary parts. जब हम इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को तो 5x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू -2 एंड -2x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू 7। देखिए ये रियल पार्ट है 5x प्लस 2y लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर ये रियल पार्ट -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो पहले हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5 से, और इनको ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 10x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा -10x प्लस 25y दिस इज इक्वल टू 5 से चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा 35। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25y प्लस 4y तो ये होगा 29y दिस इज इक्वल टू 35 माइनस 4 तो ये होगा 31। 29y दिस इज इक्वल टू 31, सो 29 पर डिवाइड कर लें तो y इज इक्वल टू 31 ओवर 29। इसको हमने 29 पर डिवाइड किया तो 29 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 31 ओवर 29। अब y की इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 2y, y की वैल्यू है 31 ओवर 29 दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, so it becomes, now this equation becomes 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 62 और 29 दिस इज इक्वल टू -2। -2 को अब हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो ये होगा 5x दिस इज इक्वल टू -2 माइनस 62 ओवर 29। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, -29, ये 29 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5x दिस इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो ये होता है -58 -62 ओवर 29। तो ये स्मॉल पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 5x इज इक्वल टू -59 -62, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 to the 8 and 2 10, 5 plus 6 11 and 1 तो ये हो जाएगा 12 माइनस 120 ओवर जो है क्या होगा 29। तो हम पूरी इक्वेशन को 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5x दिस इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाई -120 ओवर 29। यहाँ से हमारे पास आएगा x 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू इसको आप डिवाइड कर लें -5 to the 10 और यहाँ पे 2 होगा 5 over 20, 5 to the 10 तो हमारे पास ये 20 होगा 5 over 20 over 29, सो x इज इक्वल टू -24 over 29। तो ये हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली।
तो अब हमारे पास x की वैल्यूज भी आ चुकी हैं और y की वैल्यूज भी आ चुकी हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -24/29 और जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास है 31/29, y इज इक्वल टू 31/29। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर, सपोज हम ऐसा कर लेते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास है, अब चूंकि हमारे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है, हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें y को एलिमिनेट करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, और फिर उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये भी हम ऐसा भी कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25x प्लस 10y, दिस इज इक्वल टू -10। और जब हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा -4x प्लस 10y, दिस इज इक्वल टू 14। अब चूँकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा। 25x प्लस 24x प्लस 4x, सॉरी 25x प्लस 4x, तो ये हमारे पास होगा 29x, दिस इज इक्वल टू -14 और -10, तो ये होगा -24। तो 29 पर डिवाइड कर लें, x इज इक्वल टू -24/29। तो ये भी हमारे पास जो है एक अल्टरनेट वे है x की वैल्यू फाइंड करने का। तो ये x की वैल्यू फाइंड करने का ये हमारे पास एक अल्टरनेट वे, x इज इक्वल टू -24/29। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। यहाँ पर हमें u और v की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ ये हमारी स्टेटमेंट है u -2/2 प्लस आयोटा प्लस v -3/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, u -2/2 प्लस आयोटा प्लस v -3/2 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास होगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, इसका एलसीएम होगा, दिस इज इक्वल टू, ये 44 आयोटा के इक्वल है। तो जब हम इसको 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा में डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस आयोटा कैंसिल होगा, ये 2 माइनस आयोटा इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, u -2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस, ये जब हम इस तमाम एक्सप्रेशन को 2 माइनस आयोटा पर डिवाइड करें तो ये कैंसिल होगा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा v -3 से, तो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय v -3, दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, u मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये होगा 2u, u माइनस u आयोटा -4 माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय v 2v, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 प्लस v आयोटा -3 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास होगा जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो अब यहाँ पर हमें रियल पार्ट्स को पहले हम इकट्ठा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को भी। तो 2u 2v -6 -4 ये -10 होगा, तो 2u प्लस 2v -4 -6 -10। आयोटा वाली टर्म्स को देख लेते हैं, आयोटा वाली टर्म्स है -u आयोटा -u आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस v आयोटा -3 आयोटा
और प्लस 2 आयोटा, तो ये होगा माइनस आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब ये हमारे पास होगा 2u प्लस 2v माइनस 10, ये रियल पार्ट है, मैंने इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा, प्लस आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा कॉमन, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस u प्लस v माइनस 1 ओवर 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब 4 प्लस 1 जो है ना 5 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 5, जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 20 आयोटा। 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस आयोटा इंटू माइनस u प्लस v माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 20 आयोटा। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल करते हैं। अब यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो इसको आप अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर 0 है, 0 प्लस 20 आयोटा, तो ये हमारे पास होगा 2u प्लस 2v माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0, और माइनस u प्लस v माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 20। यानी कि आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि 20 आयोटा जो है ऐसे लिखा हुआ है 0 प्लस 20 आयोटा, तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 देखें 2 पर डिवाइड होती है, ये इक्वेशन नंबर 1 में से 1 इम्प्लाइज 2 कॉमन निकाल लें या इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया बाय 2, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर लेते हैं ताकि u कैंसिल हो जाए। एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को ऐड करेंगे, जब 1 और 3 को ऐड करेंगे बल्कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करते हैं, एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास u से कैंसिल होगा, तो v प्लस v, ये कितना हो जाएगा 2v माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 20। सो 2v इज इक्वल टू माइनस 6 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं तो ये होगा 6 प्लस 20, 2v इज इक्वल टू 26 और v इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 13, तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब हम इस v की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 3 में u प्लस v की वैल्यू हमारे पास 13 है, माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज u प्लस 13 माइनस 5, तो ये हमारे पास होगा 8 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमने देखें इस क्वेश्चन में भी u और v की वैल्यूज फाइंड कर ली, तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8 और v की वैल्यू कितनी है 13, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट लेंगे और रियल पार्ट को 20 के इक्वल लेंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z1 इंटू z2 पहले हम फाइंड करेंगे, z1 इंटू z2, दिस इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा
मल्टीप्लाइड बाई Z2 की वैल्यू है अल्फा माइनस 2 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 4 इंटू अल्फा, 4 अल्फा होगा, 4 इंटू माइनस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा, 5 आयोटा अल्फा या 5 आयोटा अल्फा प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस माइनस प्लस 10 प्लस आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ, आयोटा कॉमन, तो यहाँ पर होगा माइनस 8 आयोटा कॉमन आ गया प्लस 5 अल्फा। तो Z1 इंटू Z2 दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 4 अल्फा प्लस 10। अब हमें गिवन ये है कि इसका जो रियल पार्ट है, अब पहले हम रियल पार्ट देख लेते हैं। इसका जो रियल पार्ट है Z1 Z2 दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 10, ये इसका रियल पार्ट है 4 अल्फा प्लस 10। अब हमें गिवन क्या है, इसका जो रियल पार्ट है वो Z1 Z2 का वो 20 है। सिंस रियल पार्ट ऑफ, ये हमें गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 दिस इज इक्वल टू 20, ये 20 है, तो देयरफॉर हमारे पास ये क्या होगा 4 अल्फा प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 20। क्योंकि जो रियल पार्ट हमारे पास है Z1 Z2 का वो 4 अल्फा प्लस 10 है, तो 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 4 अल्फा दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये 10 होगा, तो दोनों तरफ हम 4 पर डिवाइड कर लेते हैं। 4 अल्फा ओवर 4 दिस इज इक्वल टू 10 ओवर 4, तो 4 4 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगी अल्फा इज इक्वल टू 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। तो ये हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखें। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। पहले हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया और इसका रियल पार्ट हमने फाइंड कर लिया 4 अल्फा प्लस 10। अब चूँकि ये गिवन है कि इसका जो रियल पार्ट है वो 20 के इक्वल है, तो हमने 4 अल्फा प्लस 10 को 20 किया और फिर इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू फाइंड की। सो अल्फा इज इक्वल टू 5 ओवर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इनको हमने सॉल्व किया। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।